स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MS 12th इंस्टीट्यूट में। आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का यानी चैप्टर 12th जो है यानी परमाणु चैप्टर, उसका जो है हम लोग पूरा क्वेश्चन बैंक देखेंगे 2009 से लेके 2023 तक का, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। यानी इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है ना दोस्तों, तो एक क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ऐसे ही आप सभी को 1 से लेकर 11 चैप्टर का दे दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट से जाकर के जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक इसीलिए दिए हैं ताकि आप सभी को याद करने में आसानी हो, और क्वेश्चन बैंक से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी जो है हर एक क्लास अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। प्लेलिस्ट जो है उसका बना दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग करेंगे चैप्टर 12 जो आपका परमाणु चैप्टर है, एटम्स चैप्टर, उसका हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बोर के हाइड्रोजन परमाणु के सिद्धांत से NTH कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है। देखिए बोर के हाइड्रोजन परमाणु के जो सिद्धांत से NTH कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉन के लिए जो होता है वो क्या होता है, तो वो गतिज ऊर्जा समानुपाती जो होता है वो यानी 1/n² के होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, और ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। देखिए दोस्तों 2009 में जो है यानी एक भी क्वेश्चन आपका यानी 12 चैप्टर से नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है 2016 में पूछा गया है, लेकिन यहाँ देखिए 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था 12 चैप्टर से। उसके बाद जो है 11, 12, 13, 14 और 14 में तो ऑब्जेक्टिव पूछा ही नहीं गया था, और 15 तक जो है यानी इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया गया था। और फिर जो है डायरेक्ट 2016 में लिया गया। 2016 में एक क्वेश्चन लिया गया है, वो क्वेश्चन क्या है देखिए कि निम्नलिखित में हाइड्रोजन की कौन सी श्रेणी जो है औरक्त भाग में पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा श्रेणी है जो औरक्त भाग में पड़ती है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, यानी हाइड्रोजन की वह कौन सी श्रेणी है जो औरक्त भाग में पाया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उस श्रेणी का नाम है लाइमन श्रेणी, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर जो पूछा गया है इस चैप्टर का 2017 में पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी औरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो औरक्त भाग में कौन सी श्रेणी है जो नहीं पड़ती है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है औरक्त भाग में जो नहीं पड़ती है वो है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी जो है वो पार्सन यानी पार्श्व भाग में पड़ती है, ठीक है, लेकिन वो औरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लाइमन श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या पूछा गया है कि हाइड्रोजन प्रथम यानी परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी यानी बोर दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। तो बताइए हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी यानी दूसरी जो बोर कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हर बच्चा कंफ्यूज होता है। इसका राइट आंसर जो होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या पूछा गया कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों, कि यानी सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो वो क्या, तो वो सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या पूछा गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो इनमें से कौन सी श्रेणी है जो जो दृश्य भाग में पड़ती है, तो आप सभी को याद रखना है वो बामर श्रेणी है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बामर श्रेणी जो है वो दृश्य भाग में पड़ती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन 2019 और 20 दोनों साल लगातार पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी इस चैप्टर से जो है आपको मात्र 2009 से लेकर 2023 तक सिर्फ 7 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 12 चैप्टर से, परमाणु चैप्टर से, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा गया कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है। तो बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है, आप सभी को याद रखना है, बोर का आवृत्ति शर्त E1 - E2 = h म्यू होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। भूलिएगा नहीं दोस्तों, बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है, E1 - E2 = h म्यू होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों हम लोग का यहाँ यानी चैप्टर 12 का जो है क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट को अगर ऐसी ही क्लासेस चाहिए तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे, ठीक है। और 1 से लेके 11 चैप्टर का PDF आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल में भी से भी डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अभी का क्लास का यानी 12 चैप्टर का PDF भी आप सभी को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप सभी ज्वाइन होकर के ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए